आपका थाना न्यूज नेटवर्क में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना के जिस डेल्टा वेरिएंट का खतरा है उसके खिलाफ क्या हमारी वैक्सीन असरदार है, क्या हमारी वैक्सीन टिक पाएगी या नहीं, यानी इस नए वेरिएंट पर कितनी असरदार है हमारी वैक्सीन। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दूं कि देश में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है कि तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। अब तक 5 से ज्यादा स्टडी में तीसरी लहर आने की आशंका जताई और यह लहर अगस्त के दूसरे हफ्ते में आने की आशंका है। बता दूं कि WHO ने कहा कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। भारत में इसी वेरिएंट ने दूसरी लहर को भयावह बनाया था। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 100 देशों में पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन में आगे चल रहे इजराइल, यूके और अन्य देशों में इसकी वजह से नए केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ ली है। जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तीसरी लहर को रोकने में उतनी ही मदद मिलेगी। लेकिन अब बात यह है कि क्या वायरस के बदलते स्वरूप हमारी वैक्सीन कारगर है, क्या हमारी वैक्सीन उन पर असरदार है, क्या वायरस की तरह हम वैक्सीन को भी बदल रहे हैं या फिर हमारी जो वैक्सीन है वो इस डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है कि नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए कि डेल्टा वेरिएंट है क्या। तो कोरोना वायरस खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लगातार बदलाव कर रहा है। ये बदलाव वायरस के नए नए रूप को जन्म दे रहा है जिन्हें वेरिएंट कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का डबल इम्यूनिटी स्ट्रेन मिला था जिसे डेल्टा B1617 नाम दिया गया था। ये कोरोना के ओरिजिनल स्ट्रेन के मुकाबले 60% ज्यादा संक्रमित था। बता दें कि डेल्टा के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है, अब इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को मिलाकर 3 वैक्सीन लग रही है। तीनों का ही असर अलग अलग है। डेल्टा वेरिएंट पर इसका असर को लेकर अलग अलग स्टडी हुई है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या नतीजा निकला इन स्टडी में। कोविशील्ड ICMR का दावा कि 16% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनी। जी हाँ, आपको बता दें कि ICMR ने नई स्टडी कहती है कि कोविशील्ड के दोनों डोज ले चुके 16% लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी है। जिन्हें कोविशील्ड का एक डोज दिया गया है उनमें 58.1% लोगों में सीरम सैंपल में भी एंटीबॉडी नहीं मिली है। बता दें कि कोरोना के अल्फा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड कम प्रभावी है। कोविशील्ड के दोनों डोज ले चुके लोगों में अल्फा के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 69% कम एंटीबॉडी बनी है। हालांकि ICMR की एक स्टडी कहती है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है। तो अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन डेल्टा के खिलाफ 65% इफेक्टिव। भारत बायोटेक ने हाल ही में कोवैक्सीन की फेज 3 ट्रायल डेटा जारी किया है। इस पे वैक्सीन की जो इफिशियंसी है वो 77.8% होने का दावा किया गया है। देश भर में 25 हॉस्पिटल में 18 से 98 साल की उम्र में 25,800 लोगों पर भारत बायोटेक ने ये ट्रायल किए थे। बता दें कि कंपनी का कहना है कि ट्रायल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन 65% इफेक्टिव पाई गई है। अब बात करते हैं स्पुतनिक वी। डेल्टा के खिलाफ सबसे असरदार होने का दावा स्पुतनिक वी को बनाने वाली मॉस्को के गामालेया इंस्टीट्यूट ने 29 जून को रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ रूसी वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। हालांकि ओरिजिनल वायरस के खिलाफ स्पुतनिक वी की जो इफिशियंसी है वो 92% है। अब बात करते हैं मॉडर्ना की। सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी होने का दावा मॉडर्ना के mRNA वैक्सीन जल्द ही भारत में आने वाली है। इसे सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ मॉडर्ना ने वैक्सीन की जो इफिशियंसी पता करने के लिए 8 लोगों पर यह स्टडी किया था। इसके आधार पर कंपनी ने दावा किया है कि ये सभी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। हालांकि अल्फा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन केवल आधी एंटीबॉडी ही बना रही है। अभी स्टडी के फाइनल नतीजे आना बाकी है। तो अब बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन। इफेक्टिव होने का दावा पर रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन
के अप्रूवल को लेकर प्रयास तेज हो रहे हैं। जल्द ही ये वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध हो सकती है। बता दें कि कंपनी ने 1 जुलाई को जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है, पर अभी इसकी स्टडी की फाइनल रिपोर्ट पब्लिश होने का इंतजार हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन से बन रही कम एंटीबॉडीज चिंता की वजह बन सकती है कि नहीं। तो आपको बता दूं कि यह चिंता की वजह नहीं बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर में एंटीबॉडी 2 तरह से बनती है। आसान भाषा में समझे तो एक दिखाने वाली और एक नहीं दिखने वाली। टेस्ट से दिखने वाली एंटीबॉडी सामने आती है, पर हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स होते हैं जो वायरस के आकार प्रकार को याद रख लेते हैं। जब भी भविष्य में वायरस का हमला होगा तो ये एक्टिव होकर पहले ही हेल्पर और किलर सेल बनने का काम करते हैं। इसका पता लगाना मुश्किल है। आपको बता दें कि विदेश में हुई स्टडी में साबित हुआ है कि मेमोरी सेल्स बोन मैरो में जाकर बैठ जाते हैं और कम मात्रा में एंटीबॉडी छोड़ने लगते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शरीर में एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होना और कम होना 2 अलग अलग बातें हैं। वैक्सीन लेने के बाद भले ही आपके शरीर में कम एंटीबॉडी बने, लेकिन वो आपको कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचा सकती है। अभी तक जितने भी स्टडी हुई है उनसे प्रूव होता है कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एकमात्र हथियार है। नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन भले ही कम एंटीबॉडी बना रही है, पर यह आपको कोरोना के गंभीर लक्षणों से जरूर बचाएगी। साथ ही अंत में आपको यह भी बता दूं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेना भी जरूरी है। स्टडी में यह बात सामने आई है कि वैक्सीन की 2 डोज और 1 डोज के मुकाबले ज्यादा असरदार है, यानी वैक्सीन की दोनों डोजें लेना जरूरी है। वैक्सीन पूरी तरीके से असरदार है और ये आपको कोरोना से जरूर बचाएगी। तो खबर में बस इतना ही। इसकी जानकारी के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आई होगी और आपकी कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।